एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रियंका। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का पेपर कर रहे हैं हम जुलाई का 2019 का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पेपर में एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन। ये पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा पोर्शन है हमारे एग्ज़ाम में जिसमें आप अपने एग्ज़ाम का स्कोर अच्छा कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपकी मैथ अच्छी नहीं है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो सीटेट में हमारा पर्यावरण अध्ययन है वो ऐसा पोर्शन है हमारा जिसमें आप बहुत ही अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा पेपर पैटर्न आता है और क्या हमसे पूछे जाते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन बात करते हैं कि पहले क्वेश्चन किस तरीके से आता है। आपको मैं बता दूं, जितने भी ईवीएस के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं वो हमारे सारे के सारे ईवीएस एनसीईआरटी नोट से आते हैं। उन सभी की वीडियो मैंने अपने चैनल पर बना रखी है, आप विजिट करें। अगर आप अभी नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक नंबर से हाथ धो बैठेंगे, आपको भी नहीं पता है कि वहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा। लेकिन ये श्योर है कि जो भी पेपर हमारा बनेगा वो ईवीएस एनसीईआरटी से ही बनेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि अपने क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारा 61 और आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। अगर मैं आप जल्दी पढ़ दूँ तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद भी पढ़ सकते हैं। चलिए, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं। अब कुआं सूख गए हैं और हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों का चुनाव कीजिए, यानी कि चुनना है। तो आपके सामने ऑप्शन है इस तरीके से और आपको इनको मैच करना है, ठीक है। तो अब आप पढ़ सकते हैं, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा नहीं होता है अब वह वहाँ नहीं है। या ऑप्शन नंबर बी, पेड़ों में कुआं तथा आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलता सीमेंट से ढक गई है। या ऑप्शन सी, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है और हर घर में टोटियां लगी हैं। या भूमिगत जमीन को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लग गए हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपको ऑप्शन मिलेंगे, बट अगर आप सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इन आंसरों को टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो बताइए इसमें से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 61 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, यानी कि ए, बी और डी, ए, बी और डी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हमारा ऑप्शन ये हो गया। और आपको पता है कि इस टॉपिक पर भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो ये हमारी सारी की सारी एनसीईआरटी से ही रिलेट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों और विज्ञान सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, आखिर क्यों, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास सामने, इस वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। या ऑप्शन नंबर 2, यह शिक्षण अधिगम की अच्छी युक्ति है। या ऑप्शन नंबर 3, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। या ऑप्शन नंबर इसमें 4 हो जाएगा, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो जल्दी से बताइएगा कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो 62 की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यह पाठ्यक्रम को भार कम करने के लिए अच्छी है, ठीक है, भार कम करती है और मतलब बच्चे बोझ नहीं करते हैं। हमारा ईवीएस का एनसीईआरटी का जो स्लोगन है वही है कि लर्न विदाउट वर्ड, ठीक है। तो बच्चों को हमें इस तरीके से सिखाना है कि बच्चे किसी भी चीज़ को भार के रूप में नहीं देखें, हमें उनके सीखने में उनके रुचि लानी है, किस तरीके से वे चीज़ों को सोचते हैं उनमें आधुनिक हमें ढंग लाना है। अगले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है। तो यहाँ पर बताना है ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन है पहला अबू धाबी, या बर्लिन, 3 थिप्पू, या 4 काबुल। तो 63 की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा अबू धाबी, ठीक है। अबू धाबी में रेत के टीले कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें तो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है।
64 के अगर ऑप्शन की हम बात करें तो बच्चों के परिवेश बोध में वृद्धि करने के लिए, ऑप्शन सेकंड बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, ऑप्शन थर्ड उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, ऑप्शन नंबर फोर्थ पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो 64 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। तो जैसे कि अभी आप समझ गए होंगे कि हम जब भी पर्यावरण पढ़ें या बच्चों को पढ़ाएं तो हम बच्चों को इस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए कि हम जो भी परिवेश से रिलेटेड हैं उनसे रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। मैंने एक दो अपनी वीडियो में भी बताया है कि जब भी आप पर्यावरण पढ़ाएं तो बच्चों को बाहरी परिवेश से जुड़कर उनको मतलब एक जिस तरीके से आप जैसे आप पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उनका आप मॉडल दिखाएं, चित्र दिखाएं, तो इससे बच्चों को जो क्या होगा, जो उनकी इमेजिनेशन है वो क्लियर होगी। तो इसीलिए क्या होता है कि आप जो भी पढ़ाएं तो बच्चों को स्थानीय परिवेश उनकी भाषाओं में संबंध स्थापित करते हुए हमें बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। और इस पर्यावरण की जो थीम है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। जिस तरीके से 6 थीम है हमारी, वो 6 थीम कौन सी हैं उन पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो कई बार उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप उनको जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 65, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों से नहीं है। ये लीजिए, अभी मैंने बात की थी और अभी फिर से वही क्वेश्चन आएगा। मैंने बताया था इसी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में 6 मुख्य। इस पर वीडियो मैंने बहुत पहले ही बना दिया था। मुझे पता था कि जो हमारा सीटेट का पैटर्न है उसमें उनकी हर एक छोटी बातों को पूछा जाता है। तो हम 6 थीम की बात करें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, तो चेकआउट करके जरूर जाइएगा। तो 65 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 65 का थर्ड, ठीक है। तो काम और खेल ये हमारी मुख्य थीमों की नहीं है। एक है हमारी थीम, उसमें से मुख्य थीम, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा टॉपिक। और पर्यावरण मैंने बता दिया, आप मेरी वीडियो से अगर 4-5 भी अगर देख लेंगे तो उसमें से आपको मैं बता रही हूँ डैम श्योर कि आपके 10 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि आप सीटेट को जितना अगर हुआ समझते हैं ना तो दैट इज़ नॉट हुआ, ये आप बहुत ही आसानी से पेपर निकल जाएगा। क्योंकि हमारे अगर हमने सीटेट की थीम को उसका जो हमने पकड़ लिया ना, तो मैं नहीं समझती हूँ कि उससे क्वेश्चन इधर उधर जाने वाला है। मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि उसके कोई क्वेश्चंस हैं लिंग रूढ़िबद्धता और एनसीएफ 2005 और वाइगॉट्स्की कोहलबर्ग, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। थीम हुआ तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर देखिए और लास्ट ईयर के पेपर आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया मिलेगा। हर बार देखने आप उस पेपर पैटर्न को समझ सकेंगे। और याद रखिएगा सीटेट का पेपर बहुत ही लेंथी आता है, आप अपनी स्पीड को भी उसमें मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 66, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कक्षा फर्स्ट एंड सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। ऑप्शन है आपके सभी के सामने और 66 का जो हमें बताइए आंसर कौन सा हो जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन संबंधित मुद्दों का संबंधों का संपादन भाषा गणित के माध्यम से होता है, या ऑप्शन नंबर सेकंड कक्षा फर्स्ट और सेकंड पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके आपके ऑप्शन है सामने। तो 66 की अगर हम बात करें तो हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आप कुछ भाषा को समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे तो जब भी आपको कभी ऐसा मिले पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों संबंध या हमें बच्चों को इस तरीके, तो आप फटाक से उसको वही टिक मारिएगा। क्यों, बस आपको पॉजिटिव वे में ढूंढना है आंसर, ठीक है। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। कभी कभी क्या होता है कि हम 2 ऑप्शन में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, तो आप ये देखिएगा कि उसमें बात इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सी है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके ऑप्शन है आपके सामने, ए बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बी बच्चों के ज्ञान के शिक्षक के ज्ञान को जोड़ना, या ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण अध्ययन को कक्षा
चार की दीवार से बाहर सीखना, या ऑप्शन डी बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो यहाँ पर आप बताइए कौन सा हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए जल्दी से आप देखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, और इस तरीके से नीचे ऑप्शन दिए केवल डी, केवल ए, या ए और डी, या फोर्थ ए सी डी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए सी और डी। अब देख लेते हैं ए सी डी में है क्या। जैसे मैंने बताया था कि बच्चे सक्रिय रूप से, अगर आपके ऑप्शन में लिखा है निष्क्रिय तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो आप वो वहाँ पर तो उसके शब्दों पर आपको ध्यान देना है। तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी, एक तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाता है। ऑप्शन सी की बात करें तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की चार की दीवार से बाहर सीखना, ठीक है। और हमारा लास्ट में कौन सा हो जाएगा, बच्चों के स्थानीय ज्ञान के विद्यालय ज्ञान से संबंधित करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 68, पर्यावरण अध्ययन से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। तो पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्यान, या कक्षा की निर्देशन, या किस्से और कहानियाँ। तो यहाँ पर बताइए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 68। तो 68 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कक्षा निर्देशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जल्दी से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, ठीक है। याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि कई बार आप क्वेश्चन को बहुत जल्दीबाजी में समझ लेते हैं। आपको याद रखना है सच नहीं है, लेकिन कई बार हमारी बदकिस्मती रहती है कि हमें पेपर में नहीं दिखा ही नहीं देता है। तो 69 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। अब देखिए उन्होंने यही बोला था ना कि सच नहीं है, तो कोई भी पर्यावरण अध्ययन की अगर हम बात करें तो रटन तो प्रवृत्ति पर वो बल नहीं देता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 70 पर आते हैं। तो 70 में आपको पढ़ना है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या। अभी इसमें जो वर्ड यूज हुआ है चर्चा, अवलोकन, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप सीटेट की प्रिपरेशन करें तो इन बातों को हमें समझना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि पेपर अब वो नहीं होता है कि हमने बस किताबें रट ली। हम पेपर की जो पूछ क्या रहे हैं, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो हमसे क्या पूछना चाहता है, क्या हमारा एप्टीट्यूड रहता है, किस तरीके से, ठीक है। तो ये उन्हीं की हम बातें करते हैं, तो आप चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसके ऑप्शन क्या हैं। बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन, बच्चों को खोजने के अवसर देना, या बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो 70 की हम बात करें तो 70 में हमारा बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा केवल सी। आप देख लेते हैं कि केवल सी क्या कह रहा था। केवल सी कह रहा था बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ठीक है। अभिव्यक्ति यानी उनका रिप्रेजेंटेशन, बच्चे अपने क्या विचार रखते हैं, क्या तर्क रखते हैं, किस तरीके से वो कल्पना करते हैं, क्या सोचते हैं, उनके विचारों का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो चलिए और बात कर लेते हैं हम 71 की बात करें तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षक के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, आखिर क्यों। अब ये जो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं क्वेश्चन की टीचर क्या इस तरीके से सोचता है, और मतलब जो सोर्सेस हैं उनके लिए। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं टीचर के लिए। तो पैडागोजी पर भी आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। तो 71 की अगर हम बात करें तो 71 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था स्रोत नहीं है या क्यों, ठीक है। तो इस तरीके से 71 में हमारा जो ऑप्शन सही होता है
वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक तो हमारा डी, और कौन सा हो जाएगा सी, और उसके बाद बी मैंने पहले ही आपको बता दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। 72 की बात करें, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? याद रखना, नहीं, सहभागिता, पार्टिसिपेट करना, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो 72 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा याद करना। ढंग से आप पढ़ते नहीं है, उसमें बोला था नहीं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें जल्दी से पॉजिटिव आंसर ढूंढ लेते और टिक कर देते, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, संकेतक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये एक नेगेटिव वर्ड है, याद करना, रटन विद्या, कुछ भी हमें ऐसा नहीं करना है। तो 73 की अगर हम बात करें तो पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए और स्वयं आकलन है। अच्छा चलिए, ऑप्शन है आपके ये सभी सामने। अब मुझे बताइए 73 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, स्वयं आकलन क्या है? तो 73 में जो हमारा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए वो हो जाएगा, जल्दी से बताइए, थर्ड, सीखने के लिए आकलन। ठीक है, ना कि सीखने का आकलन। हम जब सीखेंगे तभी तो आकलन करेंगे। ठीक है, तो अगला है हमारा क्वेश्चन 74। यह शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है, मतलब एक टीचर है वो बता रहा है कि खाना किस प्रकार खराब होता है। शिक्षक बच्चों को समूह बनाकर उनके प्रयोग संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? अब यहाँ पर बात आई कि ग्रुप में हम क्या करते हैं और ग्रुप क्यों ज़रूरी होता है बच्चों के सीखने में। जब भी हम करते हैं बच्चों को क्या, ग्रुप ए ग्रुप बी, आप उनके साथ हैं तो ग्रुप में हम क्या सीखते हैं। तो चलिए ऑप्शन हमें बताइए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन कर रहे हैं 74। ठीक है, तो 74 में आपके सामने है। अगर आपको लगे तो आप वीडियो को पॉज करके 1 मिनट बाद अपने ऑप्शन को हमें बता सकते हैं। तो 74 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी। ठीक है, चलिए अगले जल्दी से क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने। तो 75 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। मैंने अब परिभाषाएं हम अगर बच्चों को सिखाने लगेंगे तो ये रटन प्रवृत्ति में आ जाएगा ना, इसीलिए उद्देश्य इसका नहीं है। याद रखना है, आप बस एक नज़र डालिए, अगर आप उनकी सीटेट की थीम पकड़ गए और आपने उसको सही से जान लिया तो आपका पेपर इस बार जरूर निकलेगा। ठीक है, तो चलिए अगले हम क्वेश्चन देखते हैं। 76 की बात करें, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा ही हो सकता है? तो ऑप्शन है आपके सामने। 76 की हम बात कर रहे हैं तो 76 में बताइए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो 76 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी केवल ए और सी, अवलोकन, अभिलेखन और अभिव्यक्ति। ठीक है, चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। रेटिंग स्केल। ठीक है, रेटिंग स्केल कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है, मतलब रेटिंग स्केल जो होता है हम कभी कब देते हैं? अब बताइए। 77 का है हमारा, चलिए, अवलोकन, जांच सूची, अधिविन्यास, लिखित प्रश्न। ठीक है, तो रेटिंग स्केल जैसे आप कभी कुछ कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर रेटिंग होता है हमारा, तो वो क्या होता है तकनीकी के उपयोग में, वो होता है हमारा जांच सूची में। तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन जल्दी से। झूम खेती की अगर हम बात करें तो झूम खेती पर मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ना जो जिस तरीके से पूछे जाते हैं, मैंने अपनी वीडियो पर झूम खेती पर भी एक वीडियो मैंने बनाया है, आप जल्दी से उसको देखिएगा। और उसमें से मैंने बताया है कि एनसीईआरटी से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने उनको पढ़ लिया तो मैं कहती हूँ कि आप ईवीएस में 30 में से 25 नंबर आराम से ला देंगे। ठीक है,
तो झूम खेती पर भी आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए झूम खेती की हम बात करते हैं। झूम खेती जो हमारी होती है वो होती है मिजोरम में, और ये किस तरीके से बनाई जाती है, किस पद्धति पर काम करती है, उस पर आप ये वीडियो देखेंगे और आपको पता चल जाएगा। चलिए झूम खेती की बात करें तो 78 क्वेश्चन की बात करें। झूम खेती अपनाई जाने पद्धति के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। अभी बताइए इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए, ऑप्शन है हमारे सामने और इसमें से चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 78 की हम बात कर रहे हैं, तो 78 की अगर हम बात करें तो हमारा जो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जब जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़काने से पहले गहरा जोता जाता है। चलिए ठीक है, और इसमें से सही कथन जो है हमारे 4 केवल ए, ठीक है, यानी कि जो सबसे पहले ऊपर हमारा था। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, जब इसी तरीके से आपको याद रखना है कि लास्ट ईयर के पेपर लगाने से आपको बहुत आइडिया मिलता है। तो 79 थोड़ा बड़ा है, इसमें क्वेश्चन मैं पढ़ती नहीं हूँ, आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके और मुझे बताइएगा इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 79 की हम बात कर रहे हैं, तो 79 में जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर है हमारा 79, तो हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 80। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वह रंग है, ठीक है। तो आमतौर पर जो हमारे जानवर देखते हैं वह आपको दिखेगा ज़्यादातर काला और सफ़ेद, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ये बिल्कुल एक एक लाइन है आपके सीधे से सीधे एनसीईआरटी की है, आपको कुछ भी ईवीएस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। मैं कहती हूँ आपका एग्ज़ाम 110% निकलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 81। केंचुओं का किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से बताइए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 81 में जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, सी और डी। हमारा कौन सा हो जाएगा, बी, सी, डी, ओके। चलिए अभी देखते हैं, आदिवासी सालों से पहले कांसे यानी जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज चीज़ें बनाते थे, आज भी हमारे घरों में क्या कांसे का उपयोग होता है, इसमें से सबसे बताना है ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा। तो 82 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह है तांबे, कॉपर और टिन का मिश्रण है। अब यहीं से आपको दो तरीके से पूछे जाएंगे कि तांबा किसका मिश्रण है, या तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएगा, तो भी हमें कैसे बताना है, कॉपर और टिन का मिश्रण है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकॉर्न निम्नलिखित के क्षेत्र में का प्रिय भोजन है। 83 की बात करें तो हमारा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा केरल, यानी कि यह जो बनाने की विधि है टैपिको वो वहाँ पर प्रिय भोजन है केरल का, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हम आते हैं 84 पर, ठीक है। 84 की बात करें तो आपका इसमें बताना है कि कौन से ऐसे त्यौहार हैं जो पूर्णिमा पर हम मनाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप मुझे बताइए 84 की अगर हम बात करें तो हमारा 84 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती। ये कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं कि पूर्णिमा पर कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। चलिए 85 की भी बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के समूह में से किस एक के समूह अरब सागर पर है। तो 85 का जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक, केरल और गुजरात, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए 86 की बात कर लेते हैं। हमारे देश के मानचित्र झारखंड कहाँ स्थित है। तो 86 की बात करें तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा के उत्तर में। चलिए और हम बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 87। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। 87 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन है आपके सामने, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
थर्ड यानी कि कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है 88। एक कोई लड़का मडगांव में 30 जून को इतने चला। अब ये मुझे बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 88 और हमारा जो ऑप्शन इसमें से करेक्ट होता है वो होता है 53 किलोमीटर पर हावर। चलिए 89 का क्वेश्चन है। 89 के क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। हमारे देश में जंगल, उस जंगल के लोग आदिवासी की खेती के लिए ज़मीन में इस तरीके से उसे जिसे टिन कहते हैं, आवंटित टिन क्या है। तो 89 की अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है 90। क्वेश्चन नंबर 90 में थोड़ा सॉल्व करने में आप टाइम लगेगा, लेकिन अभी आप इसको चाहें तो टाइम कर बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है। लेकिन चलिए इसमें से बता देते हैं। आज का ये लास्ट का क्वेश्चन है पर्यावरण का। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आज की आपकी वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसे ही सीटेट से जुड़े हुए और भी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद प्रियंका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई विश कि इस बार आपको सफलता अवश्य मिले। ठीक है, तो अपनी तैयारी लगे रहिए और अभी पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। Thank you for watching this video.